नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक मैरिज के कंटिन्यूशन में वेब्स ऑफ एक्यूरिंग मैट्स इन ट्राइब्स, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। हम देखते हैं कि अलग अलग समाजों में अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। इसी प्रकार ट्राइबल सोसाइटी के अंदर भी जीवन साथी चुनने के बहुत से तरीके प्रचलित होते हैं। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण जो तरीके हैं, प्रकार हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें पहला है मैरिज बाई प्रोबेशन, परिवीक्षा विवाह। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभव को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों में पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। और इस प्रकार के विवाह को दालूंग और कुकी जनजाति में पाया जाता है, जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय तक निवास करता है और इस अवधि में दोनों जो होते हैं सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। और हॉवेल का जो मत है, आदिम समाजों में विवाह में वधु मूल्य प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संतान प्राप्त करना। परीक्षा काल में लड़की की संतानों उत्पत्ति की जो शक्ति है उसका पता चल जाता है और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो दोनों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैरिज बाय कैप्चर, हरण विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता। और एक से मैक्समेलन का इसके बारे में मत है कि उद्विकासिक क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह था। समाज के विकास और नवीन कानूनों के प्रभाव से इस प्रकार की विवाह समाप्त होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे समाजों में इस प्रकार के जो जनजातियाँ हैं खास तौर पे, उसमें ये इस प्रकार की विवाह प्रचलित होते हैं। उसमें लोगों में अधिमानी हरण विवाह प्रचलित होता है। प्रीति भोज के अवसर पर वर और वधु दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे होते हैं और भोज के दौरान वर वधु का हाथ पकड़ता है और ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वर को पीटा जाता है और युद्ध के दौरान यदि वधु का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्वक विवाह कर दिया जाता है। प्राचीन काल में भी हम देखते हैं एक जनजाति दूसरी जनजाति पर आक्रमण करती थी और हार जाने वाले पक्ष की स्त्रियों को जीतने वाला पक्ष उठा ले जाता था और उनसे विवाह कर लेता था। तो इस प्रकार हरण विवाह एक प्रचलित विवाह है जो जनजातियों में काफ़ी जनजातियों में ये इसका चलन है। नेक्स्ट है मैरिज बाय ट्रायल, परीक्षा विवाह। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें एक पुरुष के सास और सौरे की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। जैसे कि गुजरात के भीलों में सौरे की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है और होली के अवसर पर उसमें गोल गधेड़ो नाम का उत्सव मनाया जाता है और एक खम्भे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है और इस खम्भे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां या दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है और बाहर का घेरा लड़कों द्वारा होता है। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों को जो घेरा होता है उसको तोड़कर खम्भे पर उसके खम्भे से नारियल और गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वो लड़के ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती है, काटती है, नोचती है, कपड़े खींचती है। इसके बावजूद भी यदि व्यक्ति नारियल और गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो उस घेरे की जो लड़कियाँ होती है उसमें से अपने मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। पर अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिसके माध्यम से परीक्षा विवाह संपन्न किया जाता है। इस पर एक मैरिज है, मैरिज बाय परचेज, करे विवाह।
इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। और करे विवाह का सदा ये अर्थ नहीं होता कि वधु का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में ये मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैरिज बाय एक्सचेंज होता है, विनिमय विवाह होता है। इसमें वधु मूल्य से बचने का एक तरीका होता है। इसमें दो परिवारों में आपस में स्त्री का लेन देन कर लिया जाता है। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार उसकी बहन दे दी जाती है या बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के टॉरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में ये प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। इस प्रकार संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है। असम की जो खासी जनजाति है उसमें इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में लोवी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती है। नेक्स्ट है सहमति या से पलायन विवाह, मैरिज बाय एलॉपमेंट। बाल विवाह प्रथा जो जनजातियों में साधारणतः बहुत ही कम रही है। अधिकांश युवक युवतियों की जो सहमति होती है उससे विवाह होते हैं। माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर देते हैं। और जिन जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन होता है उसमें युवा युवती अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक और युवतियों की विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो वह सह पलायन कर जाते हैं। वो पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा लाते हैं या संतान होने पर स्वयं लौट आते हैं और उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हठ विवाह होता है, मैरिज बाय एट्रिशन। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पे जबरन जाकर रहने लगती है और उसे वहाँ पे उस समय अपमान भी सहना पड़ता है। और जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर ले, इस प्रकार का विवाह बिरोर हो ओराव कमार मुंडा लोगों में पाया जाता है। इस प्रकार हालांकि इसमें अनादर का अर्थ ही यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वो उनके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि वो उस लड़के से प्रेम हो गया। कई बार लड़की को पिटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता। और इन सब के बावजूद भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है दत्तक विवाह या मैरिज बाय अडॉप्शन। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का कोई हीन अर्थ नहीं होता। परिवार में दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है विधवा उत्तराधिकार विवाह, विडो इनहेरिटेंस मैरिज। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता है। जैसे कि सेमा नागांव में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना होता है। और इस पर हम देखते हैं कि जनजातियों में अनेक प्रकार के विवाह के तरीके प्रचलित होते हैं। अब हम बहुत शॉर्ट में बात करते हैं मैरिज अमंग भील समाज में विवाह के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो भील जनजाति जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इनमें क्षेत्रीय रूप में आंध्र और मैसूर प्रदेश में भी निवास करती हैं। ये लोग अरावली पर्वतमाला से लेकर विंध्याचल और सतपुड़ा तक फैले हुए हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वे लोग जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे भीली कहते हैं, जिनमें मुंडारी और द्रविड़ भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजाति संरचना पूर्व द्रविड़ प्रकार की है। संस्कृत साहित्य में इनके लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया गया और अधिकांश भील लोग धनुष और तीर से सुसज्जित होते हैं। भील जनजाति में जो है बहिर्वाह द्वैत संगठनों में बटी हुई है। एक द्वैत संगठन के सभी व्यक्ति परस्पर हग्गा शब्द द्वारा जाने जाते हैं और ये परस्पर विवाह नहीं करते हैं। प्रत्येक वेद संगठन कई बहिर्वाह गोत्रों में और प्रत्येक गोत्र बहिर्वाह वंशों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वंश का निर्माण 5 या 6 पीढ़ियों से मिलकर होता है। इसमें कई परिवार होते हैं। ये लोग परिवार को वासिलू कहते हैं। भी लोग अपनी जनजाति में विवाह करते हैं। कभी कभी वे क्षेत्रीय बहिर्वाह का भी पालन करते हैं। विवाह में निकटता निषेध का पालन किया जाता है। इसमें विधवा
पुनर्विवाह, देव विवाह, विलिंग सहोदर विवाह भी पाए जाते हैं और अधिकांश ये लोग एक विवाह होता है। इन लोगों में करी विवाह, हठ विवाह, पलायन विवाह, सेवा विवाह और विनिमय विवाह भी पाया जाता है। वधु मूल्य की इनमें प्रथा होती है। वधु मूल्य का काफ़ी दौड़ धूप के बाद में तय होता है। विवाह होने पर कुछ संस्कार किए जाते हैं और विवाह के 2 दिन पूर्व दूल्हा और दुल्हन के चेहरे पर हल्दी से सने हुए चावल और शराब लगाई जाती है और वर के यहाँ वधु के घर हल्दी भेजी जाती है। विवाह के लिए वर वधु के यहाँ बारात लेकर जाता है और सजीव घोड़ी से में बैठता है, उसके साथ कोई छोटा बच्चा भी बैठता है। इस प्रकार ये भील समाज के अंदर एक ही विवाह की प्रथाएं पाई जाती है जिसमें अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। और ये जनजातियों में जो मैरिज के सिस्टम है, कई बार इस प्रकार के जो सिस्टम है, जो इनके तरीके हैं, सभी समाजों में पाए जाते हैं और समाज के सभी जो जनजातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, उनमें ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती हैं। समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी देखने को मिलता है। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।